हेलो क्लास 9th हम लोगों ने बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। सी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़ा दिया था, फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हुए एक दो सवाल बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको अगर हम किसी डिवाइजर क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं, पी एक्स को अगर हम जी एक्स से डिवाइड कराते हैं, जी एक्स नाम दे देते हैं, पी एक्स को अगर हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिसका नाम आर एक्स हो गया, और यहाँ जो आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यू एक्स मान लीजिए। ऐसे लिख लिया हमने। तो डिविडेंड इसको बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही तो तरीका आपने पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से, इससे अगर यहाँ से मतलब निकाला जाए तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या निकलेगा, क्वोशिएंट यानी जी एक्स इंटू जी एक्स में क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स। ये याद रखिए, बहुत यूजफुल चीज़ आपको पढ़ाया भी गया था, एट्थ में बताया भी गया था, जान लीजिएगा फिर से। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलते हैं, तो वो नंबर, वो जो गिवन नंबर वो बराबर होता है क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड किया उसका मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर, आपका आंसर आ जाता है वापस वही। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे और काम करेंगे इस पर बेस्ड। तो एक एग्जांपल है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दे दी गई है, उसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम आपको चेक करनी है, चलेगी कि नहीं चलेगी। क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। हमारा पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x2 माइनस 3x माइनस 1। क्लियर है। एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2। ये आपको px और gx दे दिया गया है। तो कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है, अच्छी बात करेंगे, लोग प्रयास करके देखेंगे gx और dx को। और फिर उसके बाद कह रहे हैं फाइंड p2 की वैल्यू निकालनी है, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उससे क्या आपको मिल रहा है ये बताना है आपको। चलिए सर, हम लोग पूरे प्रोसेस से चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है डिवीजन का, इससे डिवाइड करना है किसको, इसको, माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इसका फर्स्ट अपन इसका फर्स्ट रफ में लिखते हुए 3x की पावर 4 अपॉन x इज इक्वल टू 3x³, यानी कि 3x³। दिस इंटू दिस कराइए, 3x की पावर 4 इसके साथ माइनस 6x³, सब्ट्रैक्शन माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x³ माइनस का 3x माइनस 1। इसका फर्स्ट अपॉन इसका फर्स्ट, तो 2x³ अपॉन x इज इक्वल टू 2x²। यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x², इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x³, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x²। कुछ लिखने में छूट तो नहीं गया है, नहीं छूटा। तो यहाँ पे एक चीज है, जीरो, यहाँ पे x का टर्म नहीं लिखा है, तो एक काम करते हैं, जो टर्म नहीं लिखा हो तो जीरो लगा के लिख लेते हैं, 0x माइनस 3x माइनस 1 ऐसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब इसको उतारेंगे 0x², जो टर्म ना हुआ फिर उसको स्क्वायर लगा के, मतलब जीरो लगा के लिख दिया जाता है। ये आपको पहले भी बताया था, मैं ध्यान नहीं दिया इसलिए रह गया लिखने में जल्दी में। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का 4x² x² के नीचे आ गया, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x² माइनस का 3x माइनस का 1। इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट, 4x² अपॉन x कितनी वैल्यू देगा, सिर्फ 4x देगा, 4x यहाँ लिख दिया प्लस का 4x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 4x², इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस का 8x, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 5x माइनस का 1 बचा ना। इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट, तो 5x अपॉन x इक्वल टू 5, यहाँ 5 लिखेंगे प्लस का 5, तो 5 इंटू 5x हो जाएगा माइनस का 10, सब्ट्रैक्शन प्लस ये कैंसिल हो जाएगा टोटल 9। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कितना, तो आप बताएंगे क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन इज इक्वल टू, जिसको हम लोग qx बोलते हैं, इज इक्वल टू 3x² माइनस प्लस 2x, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। एक आंसर। रिमाइंडर पूछे, रिमाइंडर जिसको हम लोग RX बोलते हैं, दैट इज 9। तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर मिल गया। ये तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके इसको देख लिया। अब इसको कहा गया वेरीफाई करके देखिएगा।
इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने में हमने क्या पढ़ा, हमने अभी लिखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आइए सर हम लोग यहाँ निकालेंगे वैल्यू को। अब वेरीफाई करने में देखिए क्या करेंगे, हम gx इंटू qx प्लस rx की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू ये gx होता है, ये px होता है, ये qx होता है, ये rx होता है, अभी पढ़ाया था, या साइड में लिख सकते हैं आप, ये rx हो गया आपका, ये कौन है rx, rx इक्वल टू 9x, ये rx है आपका, है ना। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो जैसे ये लिखा है, यहाँ लिखा, यहाँ लिख तो दिया है, ये rx हो गया, ये qx हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, इसको gx, इसको px बोलते हैं। अगर gx इंटू qx प्लस rx की वैल्यू px के बराबर आ गई तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। तो वेरीफाई करने कहा गया, तो चलिए सर अब इसको देखना है सही है गलत है। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहे हैं, नहीं रफ नहीं कर रहे हैं, इधर नीचे लिखते चले जा रहे हैं। gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x माइनस 2, और qx की वैल्यू कितनी आई है, 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और rx की वैल्यू 9 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और देखते हैं क्या ये वैल्यू आती है। अगर आ जाती है तो सही है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। चलिए x का गुना इसके साथ, तो 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, x का गुना हो गया, 2 का गुना कराइए तो माइनस 6x क्यूब, सही है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 प्लस 9। कैलकुलेशन करने की तैयारी, 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x स्क्वायर कट गया, जो बचा उसको लिखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ इधर आगे लिखते चले जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इधर सामने सामने दिख जाएगा। 3x की पावर 4 बचा, 3x की पावर 4 माइनस, देखिए 6x क्यूब में से प्लस 2x स्क्वायर जुड़ेंगे, 4 का माइनस का 4x क्यूब बचेगा, x स्क्वायर का टर्म कट चुका है, खत्म हो गया, कोई बात नहीं। x का टर्म देखिए, ये x का है, ये x का है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस का 3x बचेगा, और ये 9 में देखते हैं माइनस का 1, और ये देखिए किसके बराबर आ गया, ये सब px के बराबर आ गया। क्या देखा आपने, gx इंटू px प्लस rx इक्वल टू px आ गया, है ना। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस डिवीजन लिख रहे हैं, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम थिंग इज वेरीफाइड, ये लैंग्वेज लिख देनी है आपको। यहाँ तक मामला समझ में आ गया, पहला एग्जाम्पल चल रहा था। अब इसी में एक और चीज पूछी, तो P2 की वैल्यू पूछी थी, बहुत वो तो आसान काम है, पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। यहाँ पर Px है, तो फॉर P2 दिख रहा है ऊपर, हल्का सा दिख रहा है, चलिए अब दिखने लगा होगा। फॉर P2 पुट कर दीजिए कितना, x इक्वल टू 2 इन Px, कहाँ रख दीजिए, Px में रखिए जरा, P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। कैलकुलेशन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 48 माइनस 8 को 32 माइनस 6 माइनस 1, कैलकुलेट कर देना इसको, 32 6 38 38 39 39, इसमें घट जाएगा, 9 बचेगा, सिर्फ आंसर आ जाएगा आपका, है ना। P2 की वैल्यू निकल के बाहर आ गई, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है, आसानी से आप कर सकते थे, है ना। तो अब इसमें उसी में पूछा गया, इसमें ऑब्जर्वेशन पूछा गया कि अगर P2 इससे क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि व्हेन वी डिवाइडेड Px बाई x इक्वल टू 2 रखा था ना इसमें, x बाई x माइनस 2, वी गेट 9 एज रिमाइंडर। ये आपने ऑब्जर्व किया, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, इसमें पूछा गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 का मतलब वो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी फैक्टर बना क्या, x माइनस 2। तो जब आप x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर के रूप में 9 मिलेगा, ये मतलब हुआ इसका। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, इसको अच्छे से नोट करिए। इसमें आपने डिवीजन सीखा, इसमें आपने वेरीफाइड करना सीखा, इसमें आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा, और उसका ऑब्जर्वेशन भी सीखा। 4 बातें एक साथ सीखी हैं आपने, अच्छे से नोट करिए विधिवत तरीके से। ये पहले नहीं कराया गया था क्योंकि पेज ना होने की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर, फिर वही क्वेश्चन सेम, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है। वेरीफाई एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस एंड t-2 की वैल्यू चाहिए, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आप क्या इससे जान पता चलता है। चलिए वही काम करके देखते हैं फिर से हम लोग।
नोट कर लिया होगा ठीक से? हाँ, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग। जब तक हम नया क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आपके लिए, आप अटेंडेंस लिख दीजिए। px is equal to x cube plus x square. What is px? px is equal to x cube plus x square plus 2x plus 3 plus 2x plus 3, ये px हो गया। And what is gx? And gx is equal to x plus 2, ये आपका gx हो गया। तो कह रहे हैं फाइंड, इसी में कह रहे हैं फाइंड p minus 2, p minus 2 भी चाहिए आपको, ठीक। And what do you observe? और एक और क्वेश्चन, what do you, चार बातें पूछी हैं। you observe, ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये देखना है, ठीक है। कोशिश और प्रयास करके देखते हैं। सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम लॉन्ग मेथड लगाइए। gx है x प्लस 2 से को डिवाइड कराना है किसमें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में। डिवाइड करने का तरीका, इसका फर्स्ट अपन इसका फर्स्ट यहाँ लिख लिया x स्क्वायर इंटू ये किया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन मार दिया, माइनस माइनस से कट गया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ये फॉर्म ये किया, माइनस का x आ जाएगा, x इंटू ये करेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x। फिर से देखिए, जरा जल्दी हो रहा है ना, हाँ थोड़ा जल्दी हमने कर दिया, आप लोगों को नहीं समझ में आया वो, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार अच्छे से, है ना, क्योंकि हमने जल्दी थोड़ा कर दिया। ये gx आप कहते हैं, gx की वैल्यू यानी कि gx डिवाइड करेगा किसको, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। क्या करते हैं लोग यहाँ पे रफ में काम करते हैं इधर साइड में। इसका फर्स्ट x क्यूब अपॉन x क्या आएगा सर, x स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे इसे, x स्क्वायर इंटू ये तो ये आ गया x क्यूब प्लस ये इंटू ये तो 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन करा दिया, माइनस ये माइनस से कट गया, माइनस का x स्क्वायर, बाकी ऊपर से फिर से उतार लिए। इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट, माइनस का x स्क्वायर अपॉन x, क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ माइनस x आएगी ना, हाँ सर आएगी। माइनस का x यहाँ लिख लिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस का x स्क्वायर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 2x, सब्ट्रैक्शन ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट गया, ये क्या वैल्यू देगा 4x प्लस 3। इसका फर्स्ट अपॉन फिर इसका फर्स्ट, 4x अपॉन x, कितनी वैल्यू आई 4 को यहाँ लिख लिया, 4 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू देगा माइनस का 5। ये आपका क्या हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे qx हेंस qx कोएफिशिएंट इज इक्वल टू qx कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और rx कितना आ गया बेटा, rx आ गया माइनस 5। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, gx इंटू qx और प्लस rx की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू px के बराबर आ गई, यानी इसके बराबर आ गई, तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट किया, gx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 है, qx की वैल्यू कितनी है, ये लिखी है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और rx कितना है माइनस का 5। कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। पहले x का गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का प्लस का 4x, 4 4 दूनी 8, 8 माइनस 5। कैलकुलेशन करिए, x क्यूब और ये घट गया, माइनस का x प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 2x और प्लस का 3। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये और ये चीज़ सेम आ गई सर, हाँ सर gx के बराबर आ गई, ये px के बराबर आ गई। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, ये लाइन आप लिख देंगे, वेरीफाई हो गई। अब किसकी वैल्यू, दो क्वेश्चन हो गए, डिवाइड करना हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया। p माइनस 2 की वैल्यू पूछी है, फॉर p माइनस 2 पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन px, कहाँ रखने जा रहे हैं px, क्या वैल्यू आएगी, p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 2 और प्लस 3। कैलकुलेशन स्टार्ट, माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यू आ गई माइनस 5। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जब x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 का मतलब क्या निकला, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी आपके पास एक फैक्टर क्या निकला है, x प्लस 2 निकला है।
तो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी डिवाइड px by x plus 2, then we get remainder is equal to -5। ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ये देखिए बराबर कुछ तरफ जब धीरे धीरे इसको उठा के इधर लाते हैं तो हमको आपको gx पता चल जाता है, gx हमारा x plus 2 बन गया, और उससे जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ये बताया गया। उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको, है ना। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम भी आपको हमने समझा दी थी, चलिए फिर भी एक बार बता दी जाती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि इनका यूज करेंगे हम लोग ना, कर भी रहे थे, किया भी था, कुछ एग्जाम्पल्स हमने करवाए थे पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में, क्योंकि बीच छूट गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, इसलिए वापस आने में थोड़ी। रिमाइंडर थ्योरम कह रही है अगर आपके पास कोई px एक पॉलिनोमियल है डिग्री की ऑफ 1 और मोर, एक डिग्री का, एक से ज्यादा डिग्री का, ठीक है, एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, देन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो px और आपके पास कोई एक रियल वैल्यू x इक्वल टू अल्फा हो, तो अगर आप इसको अपनी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, अपनी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, वो p अल्फा के बराबर होगा, उसको p अल्फा बोलेंगे, देन रिमाइंडर इज p अल्फा, तो जो आएगा उसको p अल्फा बोलेंगे। यही तो होता ही है भाई, जब हम x इक्वल टू जैसे 2 रखा तो 2 रखने के बाद जो रिमाइंडर आया, ये आया, यहाँ पे मान लो 5 आया था, ये -5 आया, तो -5 क्या था, रिमाइंडर ही तो था, तो वही तो बोल रहे रिमाइंडर थ्योरम कि अगर x की कोई वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रखते हैं, रखने पर जो भी रिमाइंडर में मिलेगा, जो भी कुछ बचेगा डिवाइड करने पर, वो रिमाइंडर को वापस करेगा, बस ये समझाया गया इसमें। ठीक है, इसको आप जानते हैं, इसको समझते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, किताब में लिखा है, पढ़ लीजिएगा अपना ठीक से, पढ़ा हमने दिया, बता दिया है। एग्जाम्पल जो अब आएगा फर्स्ट ईयर करवा चुके हैं आपको, है ना, रिमाइंडर और क्वेश्चन कैसे निकालते थे बताया भी था, दूसरा भी करवा दिया था, तीसरा भी करवा दिया था, चौथा, पांचवा भी करवा दिया था। छठवें से आते हैं लोग, क्यों छठवें से नहीं कर रहे थे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 83, एग्जाम्पल नंबर 6 पे वापस आ जाइए, ये पहले वीडियो, इसके पीछे वाले वीडियो करवा चुके हैं। एग्जाम्पल 6 से हम लोग कार्रवाई फिर आगे बढ़ाते हैं, इतना कंप्लीट हो गया आपका जो छूट गया था बीच में। एग्जाम्पल 6 करें, लेट px इज इक्वल टू, px हमको दे दिया, लेट px इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं, x क्यूब, ठीक, माइनस x, ठीक, प्लस 1, ये चीज हमको दे दी, एंड gx इज इक्वल टू क्या दे रहे हैं, एंड gx इज इक्वल टू हमको दे रहे हैं 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x दे दिया। तो कह रहे हैं चेक वेदर px इज ए मल्टीपल ऑफ gx आर नॉट, px gx का मल्टीपल है नहीं, मतलब सीधी बात है, अगर हम इसको डिवाइड करें रिमाइंडर ना बचे तो मल्टीपल है, और रिमाइंडर बच जाए तो मल्टीपल नहीं है, बस सीधी बात है, ये पूछा गया इन्होंने। अगर हम gx से px को डिवाइड करें, भाई इन्होंने पूछा क्या है px gx का मल्टीपल है, जैसे अगर हम कहें 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो गया तो मल्टीपल है, और नहीं हुआ तो नहीं है, यही बात है। सेम बात यहाँ कही जा रही है, कह रहे px इज मल्टीपल ऑफ gx, क्या px gx का मल्टीपल है, हम gx से px को डिवाइड करेंगे, अगर हमको रिमाइंडर नहीं मिला यानी 0 आया तो ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया तो मल्टीपल बन गया, अगर डिवाइड नहीं हुआ यानी रिमाइंडर कुछ मिला तो ये मल्टीपल नहीं होगा, बस सीधी बात। चलो कैसे डिवाइड करते हैं, तो हमने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड थे हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम वाला, gx इज इक्वल टू 0 किया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, तो 2 बराबर 3x के, x बराबर 3/2 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3/3, 2/3 उल्टा लिख दिया बेटा, जल्दी 2/3 आएगा, x इज इक्वल टू 2/3 इन px, px में x की 2/3 रख रहे हैं, रखिए p 2/3 इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, नीचे कितना आएगा 27, 8 माइनस 9 दूनी 18, ये कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18 प्लस 1,
ये कितना वैल्यू दिया गया, -9/27, वैल्यू -1/3 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आई सर, देख लो चेक करो, देख लो अच्छा यहाँ एलसीएम में गलती होगी बेटा, यहाँ 27 आएगा ना साथ में, हाँ तो कुछ वैल्यू और आएगी, रुक जाइए 1 मिनट। तो यहाँ बच्चा -10, ये -10 और +27, तो -+17/27 आ जाएगा, 17/27 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, देखिए चेक कर लीजिए। अब 0 के बराबर नहीं तो इसका क्या मतलब निकला, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, तो रिमाइंडर इज नॉन जीरो, व्हेन px डिवाइडेड by gx, then remainder rx is नॉन जीरो, जीरो नहीं है ये, अगर ये नॉन जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, hence px is not multiple of, hence px is not multiple of gx, इसका मतलब px gx का मल्टीपल नहीं है। ठीक से नोट करिए एग्जांपल नंबर 6 को, अच्छे से नोट करिए कॉपी पे फटाफट, अच्छे से नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए फटाफट फटाफट। फटाक से नोट करिए। मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और कॉपी यदि देखेंगे क्लास के 10 मिनट बाद तुरंत कॉपी आपकी चेक करेंगे जूम पे, ठीक है ना। हाँ चलिए सर, अगला क्वेश्चन लिखा चेक 7 + 3x इज फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। चेक करिए कि x + 3x इसका फैक्टर है नहीं है, वही काम करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, बस आई सर। इसका नाम दे दिया px, कौन हो गया, इसका नाम px दे दिए, 3x³ + 0x² + 7x, और gx क्या बन गया हमारा, gx हमारा बन गया 3x + 7, डिवाइड करेंगे 3x + 7 से किसको, अब इस बार डिवाइड वाला मेथड करके दिखा रहे हैं आपको, हाँ दोनों मेथड आ जाएंगे धीरे से इसी तरह से, 3x² + 0x² + 7x, डिवाइड करने का तरीका आपके पास है, इसका फर्स्ट अपन फर्स्ट किया जहाँ x² आएगा, 3x² में 3x से डिवाइड, 3 से 3x², x² का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 3x², 3x³ और 7 के साथ तो 7x², सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस का 7x² प्लस का 7x, प्लस का 7x, इसका फर्स्ट अपन फिर इसका फर्स्ट किया, -7x² अपॉन 3x, x से x कटेगा, क्या बचेगा माइनस का 7/3x, माइनस का 7/3x इससे मल्टीप्लिकेशन -7x², इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 7×7 माइनस का 49x/3, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, हाँ सर कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करिए जरा, कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या लिखा 7x लिखा है प्लस 49x/3, एलसीएम लेके सॉल्व के साथ 21 उसमें जोड़ देंगे तो 50 60 70 70/3x 70/3x, इसका फर्स्ट अपन फिर इसका फर्स्ट करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो x से x कटेगा 70/9 आ जाएगा, 70/9 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो 70/3x प्लस 70/9 का इसके साथ तो कितना आएगा गुणा 490/9 माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस का 0.9, ये रिमाइंडर बचेगा, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब देखिए सर जो RX QX तो आपका ये हो गया, QX आप लिखेंगे x, अगर कोई QX पूछे तो भी बता सकते हैं आप इसमें, और RX क्या आया, RX इक्वल टू आया -490/9 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो वैल्यू मिली है सर आपको, कैसी वैल्यू मिली है, नॉन जीरो वैल्यू मिली है, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। क्या लिख देंगे, when px is divided by gx then we get rx as non zero, कैसा मिला हमको, नॉन जीरो आया, जीरो नहीं आया, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इसका फैक्टर
नहीं है, ये दूसरे मेथड से, इस बार हमने डिवाइड करके दिखाया है। आप रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नोट आप कर लीजिएगा कॉपी पे फटाफट। आगे आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या लिखा है, इफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x - 2। जब हम पॉलिनोमियल पहली वाली को या दूसरी वाली को किससे डिवाइड करते हैं, x - 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों बार रिमाइंडर सेम आता है, तो कह रहे हैं a की वैल्यू निकाल दो। कोई बात नहीं सर, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या है, 2x³ पहला ना पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 x³ प्लस x² माइनस का 2x प्लस का a। करें इन दोनों को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, जब इसको हम x - 2 से डिवाइड करें और इसको भी x - 2 से डिवाइड करें, तो दोनों के जो रिमाइंडर आते हैं वो सेम है। इससे इसका रिमाइंडर, इससे इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा, इससे इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर में, दोनों का सेम है। तो भैया क्या करना है, दोनों के रिमाइंडर पता कर लिए जाए, चाहे डिवीजन मेथड से पता कर लें, चाहे रिमाइंडर थ्योरम मेथड से पता कर लें, और दोनों को आपस में बराबर कर दें, ए की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। अब मर्जी आपकी, चाहे जैसे मेथड से लगाइए। पहले चलिए हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड से लगाते हैं, क्योंकि डिवाइड करें तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए सवाल, है ना। हाँ, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें px बताओ कौन है इसके लिए, px इक्वल टू कितना आएगा, 2x³ है प्लस 9x² है प्लस 3x है माइनस 5 है। gx कौन है, gx इक्वल टू x - 2 है, तो gx को 0 किया, 0 कर दे, तो दिस इंप्लाइज x - 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना 2। पुट करो, पुट x इक्वल टू 2 इन px में रखो, तो क्या आएगा, p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। कैलकुलेशन 8 दूनी 16 और 4 नहीं 36 प्लस 6 माइनस 5। कैलकुलेशन करिए, 36 6 42 42 6 48 48 10 58 58 में से 5 चले 53 53 आ नहीं, 1 मिनट, ए लिखा था ये, सब सत्यानाश हो गया, ये ए था, 9 था नहीं, ए था, सब गलत हो गया। ए यहाँ कितना आएगा, 4a आएगा, 6 से 12 नहीं 16 6 22 22 में से 5 चले गए, 17 17 प्लस 4a आ जाएगा। ये p2 आ गया इसके लिए। ऐसे इधर आइए, इस वाले में, इसमें आइए, p2 निकाला है कितना, 17 प्लस a, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 17 प्लस 4a निकाल दिया, ठीक सही है। अब इसमें आइए, इसका नाम बदल देते हैं, px नाम दे दिए तो इसका नाम fx दे देते हैं। fx इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a है। और इसमें gx का कुछ नाम और बदल दीजिए, यहाँ पे इसको कर देते हैं hx इक्वल टू x - 2, तो यहाँ पे hx को 0 किया, डिवाइड करना है ना, hx इक्वल टू 0 तो x - 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 आ गया। तो पुट कर दीजिए कहाँ, x इक्वल टू 2 इन fx रखेंगे, तो f2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8, तो ये बनेगा 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a, कट गया, 8 प्लस a बन जाएगा। ये कौन आ गया, f2 आ गया, ये भी रिमाइंडर आ गया। अब कह रहे दोनों रिमाइंडर सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p2 की वैल्यू और f2 की वैल्यू सेम है। p2 वैल्यू कितनी है, 17 प्लस 4a बराबर 8 प्लस a, शिफ्टिंग करा दीजिए इधर उधर, ये इधर आएगा, 3a बचेगा, 3a इक्वल टू माइनस 9, तो a इक्वल टू कितना आ गया, -3, आंसर हो गया। आपको a की वैल्यू पूछी गई थी, आपसे a की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, आ गई। अब उसके साथ ही साथ पूछा गया रिमाइंडर भी बचा है, ईच केसेस का रिमाइंडर, तो ये a की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो रिमाइंडर ऑफ ईच केसेस, रिमाइंडर ऑफ ईच केसेस क्या आएगा, 17 गुणे 4 माइनस 3, तो 3 चौको 12, 17 माइनस 12 कितनी वैल्यू आ गई, 5, रिमाइंडर 5 आएगा, चाहे यहाँ रख के देख लेना, -3 रखोगे तो भी 5 आएगा। ये आपका पैटर्न था, ये तरीका था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो 2C एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल अब हो गए, जो छूटे थे वो भी अब कंप्लीट, बिल्कुल आप लय पे आ गए, एकदम बिल्कुल सीधे सीधे चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सर, आप अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जूम पे आ जाइए 10 मिनट बाद, ठीक, ओके, थैंक यू।